महाकाल, पीर, पैगंबर, नबी, अल्लाह, इस्लाम, हिंदुज़म सब पे बोलने लग जाता है। नुपुर शर्मा गिरफ्तारी हुई, एफआईआर हुआ है, पुलिस कह रही है जांच करेंगे, कार्रवाई होगी। आंख में आंसू आ जाते तो नबी के सामने गुस्ताखी, तो जो गरीब है उनके अनुयायी है उनका घर तोड़ना। 18 तारीख के बाद पीएम आवास के सामने धरने में बैठूंगा शांतिपूर्ण तरीके से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के खिलाफ। लेकिन नबी के सामने गुस्ताखी करने वालों को कोई मतलब नहीं है। महाकाल को सड़कों पे लाने पे, अभी कुछ दिन पहले महाकाल को सड़कों पे लाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। किसी ने क्या खूब लिखा है कि इतना आसान नहीं होता इस मुल्क में मुसलमान होना। हम मार दिए जाते हैं साहब, कभी दंगों में तो कभी पुलिस की गोली से तो कभी मीडिया की बोली से। इतना आसान नहीं होता इस मुल्क में मुसलमान होना। ये शब्द मेरे नहीं, नूरुल हुदा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उन्होंने अपने एफबी पे शेयर करते हुए लिखा है। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करेंगे और आज जिस तरीके से प्रयागराज में बुलडोजर चलाया गया है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। देखिए, प्रयागराज में जो बुलडोजर चलाया गया है, बुलडोजर उस पर नहीं चलाया गया जिस पे ये मामला है, जिसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, जिसकी वजह से पूरे देश में ये मामला फैला है, विश्व में इतनी थू हो रही है, उस पर गिरफ्तारी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं देश में आज जिस तरह से आग लगाई जा रही है, उसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साथ दे रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहने फ्रिजी एलिमेंट है, नेता कहते हैं, और कार्यकर्ता सड़कों में उन्हीं फ्रिजी एलिमेंट के खिलाफ पक्ष में नारे लगाते हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार के मारते हुए वीडियो नहीं बनाती है, लेकिन मुसलमानों का वीडियो बन रहा है। तो देख लीजिए, स्थितियाँ ऐसी ही है देश की। गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं आप? नुपुर शर्मा की अनजान हो क्या? नहीं जानते नुपुर शर्मा कौन है? जिसने नबी के सामने गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिस कारण से ये पूरा विवाद है, रोना आता है। देखिए, कहते नहीं है ना कि जब इंसान को कभी कभी इतनी ज़्यादा छूट मिल जाती है कि वह महाकाल, पीर, पैगंबर, नबी, अल्लाह, इस्लाम, हिंदुज़म सब पे बोलने लग जाता है। भाजपा ने इन्हें फ्रिजी एलिमेंट बनाया था। अब अरबी समझ में आती है हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री को। अब तक हम लोग हिंदी में बोल रहे थे, तब तक उनको फ्रिजी एलिमेंट नहीं समझ में आया। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल लोगों ने, अरब कंट्रियों ने इनको कहा तो ये माने। ईरान में रजल डोभाल ने कहा उनके दूत बात करने पे कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे दुनिया सबक लेंगी। अब एक कैसी कार्रवाई हो रही है? कई जगहों पे हिंसा भड़काई जा रही है, पुलिस खुद लाठीचार्ज न करके दंगा करवा रही है, भड़का रही है, पत्थर चला रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वास करे तो या कैसे करे। अभी तक मुसलमान बचा था, फिर मौका आया, फिर मुसलमान पीटा। बड़ी समस्या है देश में। किस तरीके से देखते हैं आप खुद एक साधु संत हैं, संत कहते हैं हम सबके हैं, हम सबका कल्याण करेंगे। आज की सरकार जिस तरीके से एक जातिवाद पे खेले, क्या दुख होता है इस चीज़ को देख के? देखिए, नबी के सामने गुस्ताखी करने वालों को कोई मतलब नहीं है। महाकाल को सड़कों पे लाने पे, अभी कुछ दिन पहले महाकाल को सड़कों पे लाया गया, किस तरह बेकदरी की गई, लोग कुछ भी कह रहे थे, उस पर गिरफ्तारी हुई। जब धर्म के आधार पर, देखिए, कपड़े से बचाने जाएंगे प्रधानमंत्री जी, शमशान कब्रिस्तान प्रधानमंत्री जी, गुरुग्राम में नमाज की बात गृह मंत्री जी, 80-20 गर्मी शांत कर देंगे, किराना को शिमला बना देंगे। ये कौन कर रहा था? ये भाजपा के उन बड़े नेताओं का नाम है जिनको आप समझ चुके होंगे। जहाँ यूपी चुनाव जीतने के लिए शमशान कब्रिस्तान लाया गया था। हम समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग माफ़ी कब मांगेंगे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी। देश के प्रधानमंत्री अब चुप क्यों हैं? उन्होंने स्वाति प्रज्ञा के लिए एक बात कही थी, मैं दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया जाता है, वह जीतती हैं, वो भी गुजरात से। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ना प्रधानमंत्री की, आप इनसे कोई मुद्दे की बात मत करिए। अभी ऐसे देश में भुखमरी है, 80 करोड़ लोग फ्री खा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, लेकिन दंगा जितने हो रहे हैं उनको मारेंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे, लॉन्च करेंगे। कह रहे हैं बीजेपी विधायक ने वीडियो बनाई, कैसे पहुँचे विधायक, बीजेपी विधायक, डीएसपी, एसपी, वहाँ के जितने भी लोग आप सस्पेंड करिए, कार्रवाई करिए। या डराने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है? क्या दिखाना चाह रहा है अब हिंदुस्तान में? ये तो कि मुसलमानों ने कुछ बोला, हमने कोर्ट दिया, और दिन से वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो अब गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हो। जिसकी वजह से बवाल है
भारत माफ़ी मांग चुका है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इतना प्रिय है भाजपा को। शायद ऐसे इतने ही कार्यकर्ता सभी पार्टी को प्रिय होते हैं उसके, तो शायद भाजपा ना होती। आपका नाम है महंत विजय कुमार शर्मा और नुपुर उनका नाम है नुपुर शर्मा। ब्राह्मण परिवार जो है, ब्राह्मण समाज उनका जो है साथ दे रहा है, आप क्यों उनके खिलाफ हो? इंसानियत के खिलाफ कोई भी जाएगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। हम जब पैदा हुए थे तो इंसान पैदा हुए थे, हमें नहीं मालूम था कि हम बाल योगी पैदा हुए हैं, पूजा पाठ घरे पैदा हुए कि नमाज़ पढ़ने वाले घरे पैदा हुए हैं। पहले हम एक इंसान है। नबी के शान में गुस्ताखी, इंसानियत के शान में गुस्ताखी है। जो खाना खाने पड़ोसी भूखा हो कोई खा नहीं सकता। बुढ़िया दादी कूड़ा फेंकती हैं, तबीयत बीमार हो जाती है तो उनको पूछने जाते हैं। एक औरत है तो दिन भर गाली बकती हैं, एक दिन कहती हैं चलो ये सामान उठाओ मुझको वहाँ छोड़ के आओ, पैसे ले लेना। दिन भर गाली, पूरे रास्ते गाली बकती हैं। लास्ट पैसा देखते हुए पूछती हैं तेरा नाम क्या है, कि जिसको आप गाली देते हुए आ रही हैं ना वही मेरा नाम है, प्रोफेट मोहम्मद। तो ऐसे महान भाई देखिए, हमारे लिए भी तो वो ईश्वरी हैं। सभी का मान सम्मान को रखना हमारा धर्म है। सर्वधर्म संभाव की हम बात करते हैं तो कौन सा गलत काम करते हैं भाई? अगर हम हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों के लिए लड़ते हैं, सबको एक साथ देखना चाहते हैं, तो गलत क्या है इसमें? कोई हिंदू राष्ट्र मुस्लिम नहीं चाहिए भैया हमको। हमें चाहिए संवैधानिक राष्ट्र, जो कि हमें नहीं दिया जा रहा है। एक वीडियो में भाई मैं कह रहा हूँ कैसे बनी वीडियो भाई, मुसलमान को मार रहे हो ठीक है, गए पकड़े गए ठीक है, अब मकान तोड़ दे रहे हो और आर्थिक में बोलो चला। जो लोग गलत कर रहे हैं तो चलने दीजिए बुलडोजर बाबा के। जिसके वजह से इतना चल रहा है वो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई, एफआईआर हुआ है, पुलिस कह रही है जांच करेंगे, कार्रवाई होगी। आंख में आंसू आ जाते। एक तो नबी के शान में गुस्ताखी, एक तो जो गरीब है उनके अनुयायी है उनका घर तोड़ना। जुल्म करो, इतना ना करो कि यार अब दिल फटे। शर्म आती है उत्तर प्रदेश में कि आप एक धर्म विशेष को किस तरह सड़कों पे ला रहे हैं। उनका परिवार दहशत में, कौन उठा लिया जाए, कौन पकड़ लिया जाए, जो नहीं है वो भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन रामनवमी जिसकी फ़ोटो आई है उसको अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई, उन पर लाठीचार्ज नहीं होती है। गलत बात है ये, इस तरह ना करिए। देश की जनता सब है, सबका एक साथ का करिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास दिखाइए। ये नहीं कि प्रधानमंत्री कथनी में और कुछ है, करने में कुछ और है। भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं फ्रीजिंग लिमिट, कुछ नेता इसके समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा भाजपा में चल क्या रहा है, ये भाजपा बताए। नुपुर शर्मा कह रही है कि अगर हमारे परिवार में कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार अल्ट न्यूज़ के जो फैक्ट चेकर हैं मोहम्मद जुबैर उनके जिम्मेदार होंगे। तो मेरा मानना यह है कि जल्दी से जल्दी उनको जेल में भेज दिया जाए, और कोई भी असंवैधानिक घटना उनके परिवार उनके साथ करता है, ये बाल योगी उसके साथ नहीं देगा और उस वक्त उनको जेल में जाने का प्रयास करेगा। भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा जीप काट के लाओ, इतना पैसा देंगे, असंवैधानिक उनको जेल में डाला जाए। देखिए जो संविधान के दायरे में होगा हम उसकी बात करेंगे। हम संत जरूर हैं पर देश के संविधान चलने वाले हैं। देश संविधान के खिलाफ कुछ एक कदम नहीं उठाने वाला। हमारा धर्म एक व्यक्तिगत मसला है, संविधान एक सार्वजनिक मसला है, समझिए आप उसको। अच्छा, आज धर्म ज़्यादा बड़ा हो गया, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, संविधान आज के उनके लिए धर्म है, हमारे लिए संविधान है। उनकी सारा उनका उठने से, बैठने से, खाना पीना, सोना, बैठना, मुसलमानों को गाली देना। लग रहा है आपको धर्म सच में धर्म है? क्योंकि हिंदू धर्म या सनातन धर्म कभी ये नहीं सिखाता कि किसी और को। राम जी ने खुद वनवास झेला, उन्होंने अपनी पूरा राजा जो तंत्र था वो पूरा छोड़ दिया। किस तरीके से देखते राम के आदर्श को ये पढ़े ना तो गर्दन में तलवार किसी गर्दन पे ना मारे। असल में न ये राम को पढ़े हैं, ना कृष्ण पढ़े हैं, ना शास्त्र पढ़े हैं, ना वेद पढ़े हैं। ये दो तीन ठो आरएसएस वाले भगवाधारी, वसीम रिजवी, ये आपका नरसिम्हानंद, काली चरण, ये 2 कौड़ी के दलाल लोग आ जाते हैं, पैसा खाते हैं और चले जाते हैं। इन्हें हम दलाल कहते हैं। वसीम रिजवी को मुसलमान से हिंदू बनाने के लिए पैसा खाया, वसीम रिजवी से मिला नहीं, ये फिर आया, माफ़ी मांगे गया था, फिर आ गया। ये जो झूठे और मक्कार हैं, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आदमी को समझना बूझना पड़ता है। और अगर हम लोग नहीं समझ रहे हैं तो ये हमारी खमियाँ है। भाई ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ हुई नहीं थी, अब लाठी में आवाज़ आई है, समझ में आ रहा है। भाजपा कार्रवाई नहीं करेगी। मैं 18 तारीख के बाद पीएम आवास के सामने धरने पे बैठूंगा शांतिपूर्ण तरीके से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के खिलाफ। तो ये हमारे साथ
पंडित विजय कुमार शर्मा जी थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस कारण से ये जो घटना उत्पन्न हुई है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई उर्दू नाम वाले पर हो रहा है। लेकिन ऐसे अगर जब चलता रहा, अगर जिस तरह से बुलडोज़र चलाया जा रहा और जिस तरह से हिंसा हो रही है, तो ना तो इस देश का भला होगा ना इस समाज का भला होगा। जाहिर है कि इन सभी चीज़ों से बचने की तमाम लोगों को ज़रूरत है। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।